हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। तो हमने प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 जो है वो क्या है, इरेशनल। तो ये हम किस मेथड से प्रूव करेंगे? हम करेंगे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से इसको हम प्रूव करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक हम प्रूव ये कर लेंगे, सपोज कर लेंगे कि अंडर रूट 5 जो है वो एक रेशनल नंबर है, लेकिन बाद में जाके ये कंट्राडिक्शन पैदा होगी और उस कंट्राडिक्शन के बाद हम ये प्रूव करेंगे कि हमारी सपोजिशन जो थी वो रॉन्ग है और अंडर रूट 5 जो है वो इरेशनल है। तो लेट अस अज्यूम दैट अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। मान लिया कि हमें अंडर रूट 5 जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो सपोज अंडर रूट 5 जो है वो किसके बराबर होगा, a अपान बी, क्योंकि ये a अपान बी की शक्ल में होना चाहिए, ये रेशनल नंबर है। तो वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। a और b जो है वो को प्राइम नंबर होने चाहिए। और को प्राइम नंबर कौन से होंगे? को प्राइम नंबर होते हैं जिनके फैक्टर नहीं होते, कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं। मतलब a और b अगर को प्राइम नंबर हैं तो a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। तो 1 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर इनका आपस में फैक्टर नहीं होगा। यहां पर लिख देते हम को प्राइम नंबर कौन से होंगे, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर हो गए एनी टू नंबर विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। फॉर एग्जांपल जैसे हम लिख देते हैं 2 एंड 3, 2 एंड 3 है। फिर उसके बाद हमारे पास जैसे 4 एंड 9 है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इन ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। तो उसी तरह से a और b जो हैं वो हमारे पास कौन से हैं, को प्राइम नंबर। तो अब हम इसका अगर स्क्वायर हटाएंगे तो कैसे हटा सकते हैं? हम करेंगे इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर लेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड वी हैव। तो हमें क्या मिलेगा, ये आ गया अंडर रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर। तो इधर से हम 5 को यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे और b स्क्वायर को यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि a स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 10 a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो अगर 5 जो है वो डिविजिबल, a स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है 5 से, तो a भी डिविजिबल होगा। सो a is also divisible by 5। क्योंकि जैसे अगर हम देखते हैं कि अगर 8 का स्क्वायर अगर 8 के साथ डिवाइड होता है तो 8 भी 8 के साथ डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि 4 का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो 4 भी डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो ये है, इसलिए हमने लिखा कि 10 a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, a भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम फिर से लेट कर लेते हैं a लेट, इधर लिखेंगे नो लेट a इज इक्वल टू 5m। a किसके बराबर लेंगे हम, 5m फॉर सम इंटीजर, फॉर सम इंटीजर, किसी भी इंटीजर, कोई भी इंटीजर होगा m। तो हम क्या करेंगे, अब क्या आ जाएगा हमारे पास, a किसके बराबर आ गया, 5m के बराबर। तो अंडर रूट 5 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 5m, a की जगह हमने 5m लिख दिया और डिवाइडेड बाई b। ये 5m हमने क्यों रखा, ये 5m मैं बताता हूं आपको कि 5m हमने कैसे रखा। कि जैसे हम लिखते हैं 5, अगर 5 है तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1। फिर अगर 10 है तो हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 2।
इसी तरह से 15 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो जो भी होगा मल्टीपल आएगा 5 का, तो उसमें एक तो 5 होगा ही होगा, एक 5 होगा और एक और कोई डिजिट, दूसरा डिजिट होगा। इस डिजिट को जैसे 1 आया, 2 आया, 3 आया, ये डिजिट हम मान लेते हैं m। तो इस तरह से हमने लेट कर लिया कि a किसके बराबर होगा, 5m के बराबर, 5m। तो यहां से अगर हमने स्क्वायर हटाना है तो इसको भी हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी हैव, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5m का स्क्वायर डिवाइडेड बाई b का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 इज इक्वल टू 25m डिवाइडेड बाई b का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास b का स्क्वायर इज इक्वल टू 25m डिवाइडेड बाई 5। 5 1 जार 5, 5 5 जार 25। तो ये आ गया हमारे पास b स्क्वायर इज इक्वल टू 5m। तो m किसके बराबर हो गया, इज इक्वल टू b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये आ गया इक्वेशन सेकंड। ये 5m का स्क्वायर लिया था हमने, b स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 25m स्क्वायर आएगा। तो इसी तरह से 25m का स्क्वायर और यहाँ पर आ गया 5m का स्क्वायर और ये आ गया m का स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। तो हेयर b स्क्वायर जो है वो डिवाइड होगा किसके साथ, 5 के साथ। b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, इसलिए क्या होगा, b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर b स्क्वायर डिवाइड, जिस तरह a स्क्वायर डिवाइड होता था 5 के साथ तो a भी डिवाइड होता था, इसी तरह से b स्क्वायर अगर डिवाइड होता है तो b भी डिवाइड होगा। लेकिन हमने माना था कि a और b जो है वो को प्राइम नंबर है, उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर 5 जो है वो a का भी फैक्टर है और b का भी फैक्टर है, इसलिए हमारा जो सपोजिशन है वो रॉन्ग है और √5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इट इज क्लियर दैट 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। 5 जो है वो किसका कॉमन फैक्टर है, a का एज वेल एज b का। दैट इज a एंड b आर कंपोजिट नंबर। इसका मतलब हो गया a और b जो है वो कंपोजिट नंबर हैं, लेकिन हमने सपोज किया था कि ये कौन से हैं, को प्राइम नंबर। तो इट कंट्राडिक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम, हेंस √5 इज इर्रेशनल नंबर। तो इस तरह से हम प्रूव कर देंगे कि √5 जो है वो इर्रेशनल नंबर है बाई कंट्राडिक्शन मेथड। तो इसी मेथड से अगर √2 आ जाए, √2 √3 को अगर इर्रेशनल साबित करना है तो वो भी हम इसी मेथड से करेंगे। इसी तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। तो पहली 2 लाइनें हमने वैसे ही लिखनी है जैसे पहले क्वेश्चन में लिखी थी। लेट अस अज्यूम टू द कंट्ररी दैट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि 3 + 2√5 जो है वो इर्रेशनल है। तो लेट 3 + 2√5 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b होगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा अब, 3 + 2√5 इज इक्वल टू a अपॉन b। तो हम क्या करेंगे, 3 को हम आगे ले जाएंगे तो रूट वाली टर्म यहीं रखेंगे। 2√5 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b -3। तो अब ये आगे ले जाएंगे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2√5 इज इक्वल टू a -3b डिवाइडेड बाई b। तो ये आ जाएगा हमारे पास √5 इज इक्वल टू a -3b डिवाइडेड बाई 2b। अब चूंकि इसमें a जो है वो इंटीजर है, एक b जो है वो भी एक इंटीजर है, डिवाइडेड बाई b भी जो है वो एक इंटीजर है। जब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, हमारे पास एक इंटीजर होगा, इंटीजर होगा। तो जो भी इंटीजर होते हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे पास रेशनल नंबर। क्या होते हैं, रेशनल नंबर। तो
ये यहाँ से तो हमें साबित हो गया कि √5 भी जो है वो क्या है, रेशनल नंबर। लेकिन अभी हमने प्रूव किया पहले क्वेश्चन में कि √5 जो है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। हेयर a एंड b आर इंटीजर, सो √5 इज ए रेशनल नंबर। ये तो हो गया, a और b अगर इंटीजर हैं तो √5 जो होगा वो होगा रेशनल नंबर। बट √5 इज ए इर्रेशनल नंबर, वो अभी हमने प्रूव किया। तो ये फैक्ट है कि अब √5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। दस दिस शोज दैट ओवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो हमारी अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। तो 3 + 2 √5 जो होगा वो एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो ऐसे भी होगा ये इर्रेशनल ही, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्रूव कर दिया, ये अब फैक्ट हो गया कि √5 जो है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर द इर्रेशनल। ये हमने प्रूव करने हैं कि इर्रेशनल है। 1/√2, 7/5, 6 + √2। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 1/√2, तो हम लिखेंगे लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। ये हमने मान लिया कि ये क्या है, रेशनल नंबर। तो ये किसके बराबर, सपोज 1/√2 इज इक्वल टू होगा किसके बराबर, a/b के बराबर, वेयर a एंड b आर को प्राइम, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। b जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो 10 ये आ जाएगा हमारे पास √2, इसको हम उल्टा कर देंगे, इसको भी उल्टा कर देंगे, b/a। तो a और b जो है वो क्या है, हमारे पास कोई इंटीजर है, तो इनको हल करके क्या आ जाएगा, इंटीजर ही आएगा, इंटीजर। और इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं ये। तो इस तरह से √2 क्या हो गया हमारे पास, रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। 10 √2 इज ए रेशनल नंबर, √2 हो जाएगा रेशनल नंबर। लेकिन ये कंट्राडिक्ट करेगा, ये फैक्ट जो है ये कंट्राडिक्शन करता है कि √2 जो है वो क्या है, ये एक फैक्ट है कि ये जो है ये इर्रेशनल है। तो इस कंट्राडिक्शन से क्या हो गया, हमारी सपोजिशन जो होगी वो रॉन्ग हो जाएगी और √2 जो होगा वो इर्रेशनल होगा। बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इर्रेशनल, therefore ओवर सपोजिशन इज रॉन्ग, 1/√2 इज इर्रेशनल। ये क्या होगा, इर्रेशनल होगा। इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 7/5। तो ये भी हम इस सेम तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे लेट 7/5 इज ए रेशनल नंबर। सपोज 7/5 इज किसके बराबर होगा, a/b। तो ये आ जाएगा, 7 को आगे ले जाएंगे हम, ये √5 इज इक्वल टू a/7b। तो a और b अगर इंटीजर हैं तो ये इनका आंसर जो आएगा वो भी इंटीजर होगा और वो कैसा होगा, रेशनल, क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल। लेकिन √5 जो है वो इससे साबित होता है कि √5 क्या है, रेशनल नंबर। बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज ए इर्रेशनल। तो हमने प्रूव किया है कि √5 जो है वो इर्रेशनल है, ये कंट्राडिक्शन पैदा होती है। तो इसलिए हमारी सपोजिशन जो है वो रॉन्ग है और 7/5 क्या होगा, इर्रेशनल। तो सेम तरीके से हम देखेंगे पार्ट 3 हमारा 6 + √2। तो इसको भी हम सपोज करेंगे कि क्या है, ये रेशनल है। तो लेट 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर। हमने इसको मान लिया कि ये क्या है, रेशनल नंबर। सेम करना है ये, जैसे हमने पीछे करते आए हैं 2-3 क्वेश्चनों में। सपोज 6 + √2 इज इक्वल टू a/b आ जाएगा। तो √2 यहीं रहेगा, 6 को हम आगे ले जाएंगे, ये -6 हो जाएगा। तो a और b जो है वो एक इंटीजर हैं, तो इनका अगर हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो वो भी इंटीजर आएगा। तो इंटीजर कैसे होते हैं, रेशनल। तो इसका मतलब √2 भी इसके रेशनल के बराबर है, तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा।
तो हम लिखेंगे 10 अंडर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट, ये कंट्राडिक्ट करता है फैक्ट को कि ये अंडर रूट 2 जो है वो क्या है, इरेशनल। तो देयरफॉर ओवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारी सपोजिशन थी वो रॉन्ग थी, और अब ये जो 6 प्लस अंडर रूट 2 है ये क्या है, इरेशनल नंबर है। इस किस्म का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपने कंट्राडिक्शन मेथड से ही इसको प्रूव करना है कि ये जो है एक रेशनल नंबर है। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। थैंक्स।